ओके जी, सॉरी। इसमें रिकॉर्डिंग नहीं हुई, मैं बोलता रहा। तो मैं दोबारा करता हूँ इसको। हाँ, हमने ये कहा कि हम हमेशा एक्सप्लोर करते हैं डाटा, तो इट्स ऑलवेज गुड टू प्लॉट डिफरेंट जो है, जो आपके प्लॉट्स बनाते हैं आप, यानी ग्राफिकली जो चेक करते हैं, ये बेहतर होता है आपके लिए। तो आप नॉन लीनियरिटी को डिटेक्ट करने के लिए नॉर्मली जो टेस्ट यूज करते हैं, इट इज कॉल्ड रामसे रीसेट टेस्ट, और यही टेस्ट हमारा ये चेक करता है कि हमारा जो वेरिएबल ये इस तरह से बन रहा है वो इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन x1, और इसमें ये आपकी एरर टर्म हो गई। तो ये आपका बेसिकली लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप का कब होता है? जब आपके वेरिएबल्स जो है उनकी पावर वन हो। अगर ये पावर वन हो, जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की पावर वन है, तो हम इसको कहते हैं ये लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है, इट इज लीनियर रिलेशनशिप। लेकिन आप लीनियर रिलेशनशिप के अंदर आपकी ओमिटेड वेरिएबल बायस क्या आएगी? आप देखते हैं एडजस्टेड आर स्क्वायर को। ठीक है, एडजस्टेड आर स्क्वायर को देखते हैं, जो कि हमने पिछली वीडियो में चेक किया था। एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या बताता है, एक्सप्लेन करता है। इसको हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। कि ये हमें ये बताता है कि हाउ मच दिस x1 इज एक्सप्लेनिंग व्हाट, कितना एक्सप्लेन कर रहा है। अगर इस आर स्क्वायर की वैल्यू कम आती है, बहुत लो आती है, लो वैल्यू आती है, लोअर वैल्यू आती है, ठीक है, लोअर वैल्यू आती है, तो आपकी पी वैल्यू इफेक्ट होती है, इससे पी वैल्यू इफेक्ट होती है, और आपका एफ टेस्ट भी सही रिजल्ट में देता है। एफ टेस्ट भी जो ज्वाइंट टेस्ट है हमारा, वो सही रिजल्ट नहीं देता, जो कि ये बताता है कि आपका ज्वाइंट हाइपोथेसिस जो है, वो कोएफिशिएंट जो आपके स्लोप कोएफिशिएंट है वो जीरो। तो आपका कोई मतलब नहीं है इस रिलेशनशिप का, जिसको हम कहते हैं कि मॉडल फिट नहीं है। मॉडल फिट नहीं है, तो मॉडल फिट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? या तो आपने वेरिएबल्स मिस कर दिए हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स आपको लेने चाहिए थे जो आपने नहीं लिए इसके अंदर। या फिर ये है कि ये जो इनका रिलेशनशिप है, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का, आईवी और डीवी का, ये रिलेशनशिप हायर पावर्स के ऊपर है, यानी हायर डिग्री के ऊपर है, पोलिनोमियल्स के ऊपर है। या इसकी पावर टू होगी, या इसकी पावर थ्री होगी, टू नहीं होगी। यानी आप पोलिनोमियल्स के अंदर इसको चेक करते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप है, जब आपकी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स की जो पावर है वो हायर पावर में चली जाती है, वन से ऊपर वन होती है, तो हम उसको लीनियर रिलेशनशिप कहते हैं। तो हम इसको नॉन लीनियरिटी को भी इसी से चेक करते हैं, और ओमिटेड वेरिएबल्स को भी इसी के साथ चेक करते हैं। इस टेस्ट को राम से रीसेट टेस्ट कहते हैं। राम से इज अ पर्सन हु एक्चुअली डिड दिस टेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, और इस टेस्ट के लिए जो हम कीवर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ओवी टेस्ट। ओवी टेस्ट मींस ओवर ओमिटेड वेरिएबल्स टेस्ट। ठीक है, ओमिटेड वेरिएबल टेस्ट है। तो हम ये हमेशा रिकमेंड करेंगे, जैसे कि हम देखते हैं इसके अंदर, कि जब भी आप वेरिएबल्स को इंक्लूड करते हैं इसके अंदर, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स को, दे आर ऑलवेज बैक्ड बाय सम थ्योरी। ठीक है, अगर थ्योरी से नहीं होंगे तो कुछ इंपिरिकल स्टडीज से होंगे। इंपिरिकल स्टडी की हमने पहले भी बात की थी, कि जिसके अंदर डाटा लेके आपको स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगा के उसके ऊपर आप रिजल्ट्स निकालते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंपिरिकल स्टडी या इंपिरिकल रिसर्च वर्क। तो आपका कुछ फील्ड ऐसे हैं, जैसे मेडिसिन है, और आप कि मेडिकल और मेडिसिन का जो फील्ड है, उसके अंदर थ्योरीज बहुत कम होती हैं। तो आप देखते हैं जो ऑलरेडी डाटा आपके पास अवेलेबल है और रिजल्ट्स अवेलेबल हैं, उसकी बेसिस के ऊपर आप वेरिएबल्स को इंक्लूड करते हैं। जब आप वेरिएबल्स को ज्यादा इंक्लूड करेंगे, तो आर स्केयर, एडजस्टेड आर स्केयर की वैल्यू ऊपर जाएगी, पी वैल्यू की पी वैल्यू जो है वो सिग्निफिकेंट हो जाएगी। सिग्निफिकेंट होगी तो जो स्लोप कोएफिशिएंट्स होंगे, एफ टेस्ट, वो भी इंप्रूव होगा। तो आप कहेंगे कि मॉडल फिट है। ठीक है, तो आपकी ओमिट वेरिएबल ओमिट नहीं होंगे। या इन अदर वर्ड, अगर ऐसा मसला नहीं है, यू आर एडिंग वेरिएबल बट स्टिल देयर इज नो चेंज, it means that the relationship is not linear. Then you have to check for the higher powers of the explanatory variables. तो आप x की जगह x square, x cube, इस तरह की वैल्यूज को यूज करेंगे। ठीक है, और आप, वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा इसके ऊपर ट्रस्ट ना करें इनके ऊपर, बट आप क्या कर सकते हैं, आप प्लॉट कर सकते हैं। प्लॉट करने से, आप जो स्कैटर प्लॉट करते हैं, उससे आपको पता चलता है जी रिलेशनशिप कैसा है, कर्व कैसे बन रही है। कर्व अगर सीधी लाइन बन रही होगी, तो आप कहेंगे कि जी लीनियर है, यानी लाइन के ऊपर आपको शो कर रहा है। अगर नॉन लीनियर है, तो इसका मतलब वो कोई कर्व बना रहा हो।
ठीक है, तो आप हमेशा जो है स्केयर्ड रेजिडुअल्स को भी यूज करते हैं, इसके अंदर रेजिडुअल्स को भी एक्सप्लोर करते हैं, स्केयर्ड रेजिडुअल को भी अप्रूव चेक करते हैं, जैसे हमने हेट्रो के अंदर हेट्रोजेनाइटी के अंदर चेक किया था। तो हम इसके लिए जो कमांड्स यूज करते हैं, हेट टेस्ट इज फॉर द हेट्रोजेनाइटी और ओवी टेस्ट फॉर ओमिटेड वेरिएबल टेस्ट, हम इसके लिए चेक करते हैं। लेकिन आप साथ साथ वो कहता है इसके ऊपर टेस्ट ना करें, इसके टेस्ट के रिजल्ट्स के ऊपर आप डल के इसको प्लॉट भी करें ताकि देख सकें इसको। तो अगर आपको लगता है कि आर स्केयर एडजस्टेड आर स्केयर इंप्रूव नहीं हो रहा, तो देन यू विल टेक स्केयर के अंदर या क्यूबिक के अंदर यानी पॉलिनोमियल्स के अंदर आप जाएंगे। स्केयर के अंदर जब आप लेते हैं तो हम इसको क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है, और जब क्यूब पावर 3 में जाते हैं तो क्यूबिक रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है, और क्यूबिक हो जाता है। तो दिस इज हाउ इट ऑल वर्क्स। तो मुझे ये पूरा रिपीट करना पड़ गया। आई होप नाउ इट इज बीइंग रिकॉर्डेड। अच्छा, तो अब हम जाते हैं उसके ऊपर स्टेटा के ऊपर और थोड़ा सा हैंड ऑन प्रैक्टिस करते हैं इसकी। तो मैं इसको यहाँ से ये स्टार्ट करने लगा हूँ, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, तो मैं इसके अंदर जाता हूँ, मैं आई हैव डन सम वर्क ऑलरेडी हियर। तो मैंने काम कुछ किया है यहाँ पे, ये हमने actually I was doing my session but it was not being recorded। तो इसके अंदर कुछ चीजें मैंने यहाँ पे की हैं। मैंने यहाँ पे एक डू फाइल क्रिएट की है। डू फाइल क्रिएट की थी, पहले मैंने उसका पाथ सेट किया जैसे हमारा तरीका है पाथ सेट करने का, फिर मैंने वो फाइल खोली, फाइल इसी पाथ के ऊपर पड़ी थी पेरेंट डायरेक्टरी के ऊपर। फिर मैंने यहाँ इसका चेक किया, इसकी के डेंसिटी को। मैं एक दफा दोबारा रन करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। और के डेंसिटी को चेक किया हमने। ये क्लियर की कमांड जो है हेल्प करती है, अगर आपकी फाइल ओपन भी होगी तो क्लियर करके दोबारा ओपन कर देगा। ये फाइल ओपन हो गई आपकी, ठीक है। और ये आपका कर्नल डेंसिटी एस्टिमेट बन जाता है, जो आपकी बताता है कि आपके कितने आउटलायर्स हैं। तो दीज आर बेसिकली आउटलायर्स विच आर द वेरी बिग वैल्यूज। ये आपकी इनकम है, ग्रॉस नॉर्मल वीकली हाउस होल्ड इनकम है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा है, यहां तक तो ये नॉर्मल है, ठीक है। इससे आगे ये बहुत ज्यादा है, ये आउटलायर्स है। तो आउटलायर्स हमें नहीं चाहिए। तो हमें जब आउटलायर्स इस तरह से आ रहे हो तो हम क्या करते हैं, हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं वेरिएबल को। तो व्हाट वी विल डू, वी विल ट्रांसफॉर्म अवर वेरिएबल्स। हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये इनकम के ऊपर हमने किया सिर्फ एक वेरिएबल के ऊपर, तो हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा, ट्रांसफॉर्म किया कैसे, आपने ट्रांसफॉर्म किया, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो है आप क्या कर सकते हैं, यू कैन चेक, आप जनरेट कर सकते हैं वेरिएबल। आपने नया वेरिएबल जनरेट किया, किस वेरिएबल के बेस के ऊपर, इनकम के बेस के ऊपर। तो आपने इसका नेचुरल लॉग लिया, जब नेचुरल लॉग ले लिया आपने, इसको रन कर दिया, तो ये वेरिएबल आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। हम इसको रन करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने रन किया तो ये वेरिएबल क्रिएट हो गया। इफ आई ब्राउज फ्रॉम हियर, ब्राउज करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो लॉग इनकम का नया वेरिएबल क्रिएट हुआ है, इसकी जो वैल्यूज हैं, दीज आर बेटर वैल्यूज विद इन द रेंज, ठीक है। बहुत ज्यादा आपकी आउटलायर्स बहुत ज्यादा जाएंगे नहीं, आगे नहीं जाएंगे। तो ये हमें हेल्प करेगा। हमने उसके बाद क्या किया जी, उसके बाद हमने रिग्रेशन रन की है, ठीक है। वी हैव रन द रिग्रेशन। हम फिर भी इसका के डेंसिटी लॉग के साथ भी बना के देख चेक कर सकते हैं। और हमने इसकी जब ये रन की तो हमने देखा कि हमारी जो वैल्यूज हैं, ये एडजस्टेड आर स्क्वायर कितना आ रहा है, देखें 2.5%। इट्स वेरी लो, वेरी वेरी लो, बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है। इसी की वजह से आपकी जो, अगरचे आपका जो पी वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट आ रही है, ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काफी ज्यादा है और एफ टेस्ट की वैल्यू भी बेहतर आ रही है। लेकिन ये जो है बता रहा है एडजस्टेड आर स्क्वायर कि हमारे कुछ वेरिएबल्स इसमें included नहीं है, we are omitting, we are forgetting some important variables here। या तो ये हो सकता है, या दूसरी सूरत में क्या हो सकता है कि ये इसका जो रिलेशनशिप आप देखना चाह रहे हैं, बेसिकली एज का इनकम के ऊपर जो रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं, ये लीनियर नहीं है, इट इज नॉन लीनियर, ठीक है। आप यहाँ पे देखें, ये भी वैल्यू सिग्निफिकेंट आ रही है आपके पास, ठीक है, अगरचे बहुत ज्यादा नहीं है। इसमें देखें क्वेश्चन कितना आ रहा है, 0.007 तक के आ रहा है,
बहुत छोटा वेरिएबल आ रहा है इसके अंदर और छोटी वैल्यू आ रही है। तो आप जो है इन दैट केस अब इसको क्या करेंगे, हम इसके अंदर कुछ प्लॉट्स वगैरह करते हैं, कुछ नई चीजें करते हैं जिससे हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम कंफर्म करते हैं कि ये जो आर वैल्यू इसके अंदर शो कर रहा है वो किस तरह से शो कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम जो है वी कैन सी ये हम इसके अंदर देख सकते हैं। इफ आई वांट टू सी, मैंने कहा कि जो मेरे पास जो हेल्प है, हेल्प के अंदर मैं इस चीज को देख सकता हूँ। समटाइम स्क्रीन ऊपर रुक जाती है। अच्छा, इसमें मैंने पहले भी बताया था, आप किसी भी स्टाटा कमांड को देख सकते हैं। मैं यहाँ पे ओवी टेस्ट लिखता हूँ, ओवी टेस्ट का मैं सिंटैक्स देखना चाहता हूँ। तो ये ओवी टेस्ट की ये फाइल, ये सारे इसके खोल दिए, मैं ओवी टेस्ट के अंदर जाता हूँ एंड आई विल सी हियर द सिंटैक्स फॉर दिस। ई स्टैट हेड टेस्ट है, ई स्टैट ओवी टेस्ट का देखना चाह रहा हूँ। ई स्टैट ओवी टेस्ट देखें, इसका सिंटैक्स क्या है, ई स्टैट ओवी टेस्ट, और इसके साथ एक ऑप्शन है आरएचएस की। और अगर आप ये मेन्यू से जाना चाहें तो कैसे जाएंगे, ठीक है, ई स्टैट की डिस्क्रिप्शन क्या है, ओवी टेस्ट भी यूज होता है आरएचएस के साथ, हम दोनों तरह से इसको यूज कर लेते हैं। और इसकी अगर आप एग्जांपल्स वगैरह देखना चाहें वो भी नीचे होंगे, आप देख सकते हैं। समहाउ हमने इसको देख लिया। अच्छा, अब आपने क्या करना है जी, हम वापस आते हैं अपने इसके अंदर और हमने रन करना है। अब मैं इसमें इंस्टेड के मैं कॉपी करूं, राइट करूं, मैं इसको कॉपी कर रहा हूं यहाँ से पूरी कमांड को। और आराम से रीसेट टेस्ट मैंने रन किया, दोनों तरह से रन कर दिया, ओवी टेस्ट से भी रन किया, ओवी टेस्ट आरएक्स से भी किया। आरएक्स मतलब जो हमारी इक्वेशन बनती है उसमें एक राइट हैंड साइड होती है और एक लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमारे पास डीवी होता है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स होते हैं। अगर मेरे यहाँ पे तो मेरे पास है ही एक ही वेरिएबल, तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। तो अगर मेरे एक से ज्यादा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल होंगे तो आर एच एस का जो रिजल्ट है वो थोड़ा डिफरेंट होगा। तो हम इन दोनों को रन करके देख लेते हैं। वी विल रन दिस बोथ, इसको सेव करते हैं, रन किया हमने। जब मैंने रन किया तो सी दोनों के रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं। देखें, हम इसके रिजल्ट्स को थोड़ा सा देखते हैं। इसका जो नल हाइपोथेसिस वो क्या है, मॉडल हैज नो ओमिटेड वेरिएबल्स। तो इसका नल हाइपोथेसिस ये है। तो हमारा जो पी वैल्यू है वो क्या आ रही है, वो 0.05 या उससे कम आ रही है। तो इसका मतलब हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं कि मॉडल हैज ओमिटेड वेरिएबल्स, नो ओमिटेड वेरिएबल्स नहीं, ओमिटेड वेरिएबल्स हैं इसके अंदर। तो इफ यू सी हियर आरएचएस के साथ हमने यूज किया इसको, ये ओवी टेस्ट को यूज किया, तो ये उसने बताया, ठीक है, टेस्ट फॉर ओमिटेड वेरिएबल्स है। और यहाँ पे हमने किया, तो आप देखें ये फिटेड वैल्यूज के लिए निकालता है इसको। अब आप चेक करें, खाली ओवी टेस्ट जो करता है ओमिटेड पावर द फिटेड वैल्यूज ऑफ लॉग ऑफ इनकम, उसके ऊपर चेक कर रहा है। और ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को चेक कर रहा है, आईडीज को चेक कर रहा है। तो आप राइट हैंड साइड को चेक करेगा, y इज इक्वल टू वट एवर आर एच एस। तो हम दोनों तरह से इसको हमने रन किया, तो वी सी के दोनों के अंदर वो बता रहा है कि ओमिटेड वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब ओमिटेड वेरिएबल्स हैं, ये तो एक इसकी साइड हो सकती है। दूसरी साइड क्या हो सकती है कि ये रिलेशनशिप ही लीनियर ना हो। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, अगर हम कहते हैं कि ये रिलेशनशिप ही लीनियर नहीं है तो हम क्या करेंगे, हायर पावर्स यूज करेंगे, किसकी, जो हमारा आईडी है उसकी हायर पावर्स को यूज करेंगे। तो हायर पावर्स को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे जी, अगेन आई विल डू, मैं इसके अंदर हायर वैल्यूज को यूज करता हूँ। ठीक है, हायर वैल्यूज को यूज करने के लिए मैंने ये इसका कमेंट दिया। और नीचे अब जो मैं करने जा रहा हूँ दैट इज, हम इसके अंदर लूप भी चला सकते हैं। लूप चलाने के लिए हम इसके अंदर हायर वैल्यूज एक से ज्यादा लेना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखें, जैसे हम लिखेंगे तो कीवर्ड सामने आ जाएगा फॉर वैल्यूज। ठीक है, और इसमें हम एक इंडेक्स सेट करते हैं, इंडेक्स आई इज इक्वल टू, मैं इसको स्पेस के साथ लिख देता हूँ। अच्छा, वैल्यू 2 भी हो सकती है या फिर 3 भी हो सकती है, 2/3 नहीं है, 2 और 3 दोनों वैल्यूज लेगा इसके अंदर।
और मैं कहता हूँ इन दोनों वैल्यूज को वो चेक करे। तो मैं बजाय 2 बार लिखने के मैंने एक बार ही इसको लिख लिया। और क्या किया इसके अंदर जी, हम कहते हैं कि हम जनरेट कर देते हैं नई वैल्यू, किसकी वैल्यू के ऊपर, बेस के ऊपर, एज के ऊपर, क्योंकि एज हमारा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है यहाँ पे। तो हम कहते हैं एज अंडरस्कोर और आई करना है। आई करने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ देखेंगे कि स्केप की के नीचे एक करेक्टर होता है जो शिफ्ट के साथ आप प्रेस करेंगे तो ये शो करेगा सिंगल आपका, शिफ्ट के साथ। अच्छा हाँ, ये आपने बेसिकली यूज करना है, ये ऐसे यूज कर रहा है। ठीक है, इसको आपने यूज करना है स्केप के नीचे, जो शिफ्ट के साथ नीचे वाली वैल्यू आ रही है ना, नहीं शिफ्ट के साथ तो ऊपर वाली वैल्यू आती है। यानी जो वैल्यू आपकी स्केप की के नीचे वाली है, जो 1 से, अगर आपको न्यूमेरिक पैड ऊपर दिया होता है तो 1 से पहले वाला, जो पहली पहली की है स्केप के नीचे सेकंड रो के अंदर, उसकी आपने वैल्यू को यूज करना है इसके अंदर। ठीक है, दिस यूज फॉर कोटेशन, ठीक है, आई। और इसकी कोट को बंद करने के लिए आपने वही वैल्यू यूज करनी है जो आपकी कोट्स की जो वैल्यू आती है, वो वाली वैल्यू यूज करनी है। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा सा बस आपने ख्याल रखना है, इज इक्वल टू एज। ठीक है, अगेन आपने वैसे ही यूज करना है, आपने पावर करनी है, पावर के लिए हम ये 6 के ऊपर जो वैल्यू होती है ये यूज करते हैं। और अगेन आपने इंडेक्स को यूज करना है, तो इंडेक्स को ऐसे ही यूज करेंगे, इंडेक्स आई। तो आई की वैल्यू चेंज कर देगा हर बार। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू, दो वेरिएबल्स जनरेट हो जाएंगे। अभी हम इसको रन करते हैं तो यू विल सी के दो वेरिएबल्स हमारे जनरेट हो जाएंगे, एक एक एज अंडरस्कोर 2 और एक एज अंडरस्कोर 3। अगर मेरी वैल्यू 2 से ज्यादा होती, 2 3 4 होती, तो 3 वेरिएबल जनरेट हो जाते। तो आई वांट टू चेक ओनली फॉर स्केयर वैल्यू और क्यूबिक वैल्यू के लिए मैं इसको देखना चाह रहा हूँ। मैं थोड़ा सा इसको इंडेंट कर देता हूँ। ठीक है, ब्लॉक को अगरचे इसकी जरूरत नहीं होती इसके अंदर, लेकिन मैं फिर भी इसको, आप देखें ये फॉर वैल्यूज का लूप चल रहा है तो इसीलिए वो पूरे लूप को यहाँ से चला। ठीक है, तो ये लूप यहाँ से चलेगा और 2 बार चलेगा। ठीक है, 1 के साथ भी चलेगा, 2 के साथ भी चलेगा। हम इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, चलो, अच्छा, इसको हमने सेव करना था, हमने दूसरा सेव प्रेस कर दिया, इसको सेव कर लेते हैं। और फिर हम इसको रन करते हैं। नाउ यू विल सी हियर कि यहाँ 2 वेरिएबल्स यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे हमारे पास। ये मैंने चलाया, देखें एज 2, आई की जगह 2 आया, फिर एज की तरह आई की जगह 2 और फिर आई की जगह 3 आया। तो 2 वेरिएबल्स मेरे यहाँ पे जनरेट हो गए इसके साथ। ठीक है, तो इफ यू वांट टू एक्सप्लोर तो आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, ब्राउज करके आप यू कैन चेक इट। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 नए वेरिएबल्स क्रिएट हो गए हैं, तो हम क्या करते हैं, नाउ वी विल रन द रिग्रेशन अगेन। ठीक है, हम रिग्रेशन को दोबारा रन करते हैं जैसे कि हमने उसके अंदर देखा था। तो हम रिग्रेशन को दोबारा रन करते हैं, वी विल रन द रिग्रेशन अगेन। और इस बार हम एज अंडरस्कोर 2 के साथ भी रन करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम ओवी टेस्ट चलाते हैं, ओवी टेस्ट आर एच एस, ये चलाया हमने। आप इसमें स्पेस भी ले सकते हैं। ओके, और ओवी टेस्ट चलाया, फिर हमने इसको, इसकी प्रिडिक्टेड वैल्यूज निकाली, प्रिडिक्ट, और इसका भी नाम हमने किया, यानी इसके हम फिटेड वैल्यूज निकालना चाह रहे हैं, फिट टू, यानी स्केयर के साथ आप इसकी वैल्यू निकालें, फिट टू। तो हम इसको, हमने सेव किया और इसको हमने रन कर दिया। जब इसको हमने रन किया तो विल सी कि क्या रिजल्ट आता है आपके पास। एज और एज 2 के साथ सी, नाउ आपके पास जो एडजस्टेड आर स्क्वायर है, ये देखें दोनों इसके अंदर यूज हो रहे हैं, तो अभी भी 2.52 है, इट्स नॉट इम्प्रूव। तो इसकी क्या रीजन हो सकती है, देखें ये दोनों जो वैल्यूज हैं, पी वैल्यूज, ये 0.05 से बड़ी है। तो हमने ये देखा था
मल्टीकुलरिटी के अंदर एज और एज टू, ये तो आपस में बहुत ज्यादा कोलिनियर है ना, बहुत ज्यादा इनका लीनियर रिलेशनशिप है। तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम इसके अंदर आ रहा है। ठीक है। अच्छा खैर, हम फॉर द टाइम बीइंग इस आप क्या कर सकते हैं, इसमें खाली एज टू के साथ आप इसको चला सकते हैं, इनकम और एज टू के साथ, तो आप देख सकते हैं कि उसका क्या रिजल्ट आएगा। हम अगर आप इसको रन करना चाहें तो यहाँ पे रन करके देखें। ठीक है, मैं ये दोबारा चलाता हूँ इसको। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को फिट टू को तो मैंने ले लिया इसके अंदर, फिटेड वैल्यूज ले ली है मैंने टू की। और अ, अच्छा खैर, इसको आप रन करके देख लीजिएगा। ठीक है, एज की बजाय एज टू, लॉग ऑफ इनकम और एज टू के साथ रन कर सकते हैं। मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसमें कहता हूँ कि मैं तीसरा वेरिएबल भी ले लूँ। दोबारा एक और ब्लॉक हम कॉपी किया हमने, इसको इसको यहाँ पे हमने पेस्ट किया। और हमने क्या किया, हमने कहा एज टू को भी ले लेते हैं, एज थ्री को भी ले लेते हैं, एज अंडरस्कोर थ्री, इसको भी ले लेते हैं। ओबी टेस्ट भी हमने चलाया इसके ऊपर, और इसमें जो फिटेड वैल्यूज हैं, फिटेड वैल्यूज ऑफ थ्री, ये भी ले ली। इसको हमने सेव किया, नाउ वी रन इट और अगेन वी विल सी। तो हम इसको देखते हैं कि क्या रिजल्ट आया। इफ वी सी हियर, देखें इसमें वो ओमिट कर रहा है वेरिएबल्स को कुलिनरिटी की वजह से। तो इसमें हम ओवी टेस्ट को भी रन करके देख लेते हैं। हम ओवी टेस्ट आरएचएस को रन कर रहे हैं, ओवी टेस्ट को भी रन करते हैं, ओवी टेस्ट, ओवी टेस्ट ऊपर भी रन करते हैं। तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि हम फिटेड वेरिएबल को, फिटेड वैल्यूज को ले रहे हैं या फिर दोनों दोनों को आप ले रहे हैं। तो आपने इसको सेव किया, यू विल रन इट बोथ, एक एक करके रन कर लेते हैं, पहले इसको रन कर लेते हैं। फिट टू ऑलरेडी, अच्छा इसको हमें, फिट टू हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो इसको हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से ड्रॉप कर लेते हैं इसको, ड्रॉप फिट टू और फिट थ्री, ताकि ये दोनों ड्रॉप हो गए यहाँ से। अब दोबारा हम रन करते हैं, इन केस ये कुछ चेंज आता है। ठीक है, तो आपने देखा कि वी टेस्ट, फिर भी वो ये दे रहा है मैसेज वी टेस्ट, ये आपका इनसिग्निफिकेंट आ रहा है, मींस यू कैन रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, स्टिल यू हैव ओमिटेड वेरिएबल्स। ठीक है, और आपका ये फिर टू जो है ये बन गया इसके साथ। अच्छा, हमने तीसरे को भी देखा, नीचे वाले को भी, इसको भी रन करके देख लेते हैं। ठीक है, अब देखें ये थोड़ा सा इम्प्रूव हो रहा है। यहाँ तो इम्प्रूव नहीं हुआ, जब आपने एज एज टू के साथ लिया है तो इम्प्रूव नहीं हुआ। एज एज टू और एज थ्री के साथ लिया तो थोड़ा सा आपका एडजस्टेड आर स्क्वायर थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें तो वहां पे कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा था, अब ये तीनों सिग्निफिकेंट आ गए। बट यू कैन नॉट रिलाई ऑन इट, रिलाई नहीं कर सकते इसके ऊपर, बिकॉज इसमें मल्टीकुलरिटी एग्जिस्ट करती है, एज एज स्क्वायर और एज क्यूब ये सेम वेरिएबल है। तो ये एक दूसरे के ऊपर इनके अंदर कुलिनैरिटी मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम प्लॉट करके देखते हैं। ठीक है, अच्छा प्लॉट करेंगे तो प्लॉट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हम कहते हैं कि पूरी इनकी वैल्यूज पे हम वो कर लें, मीन निकाल लें, सारी वैल्यूज का मीन निकाल लें। तो मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे जी, मीन निकालने के लिए हम अ, ऐसा करते हैं कि एक कमांड हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड collapse कमांड। collapse कमांड क्या करेगी आपकी, collapse कमांड आपकी, मैं इसको कॉपी ही कर रहा हूँ, इस कमांड को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको सेविंग टाइम। तो ये हमने की कमांड, इसमें कोलैप्स करके यानी सारी वैल्यूज को इकट्ठा कर देगा, मीन निकाल लेगा। ठीक है, सारी वैल्यूज का मीन निकाल लेगा। कैसे, उसमें कौन कौन सी वैल्यूज का मीन निकालेगा, लॉग ऑफ इनकम का भी मीन निकालेगा, फिर टू का भी मीन निकालेगा, और फिर थ्री का भी मीन निकालेगा। लेकिन निकालेगा कैसे, फॉर एवरी एज ग्रुप, फॉर एग्जांपल एज 80 है, एज 80 के लिए जितनी भी लॉग इनकम की वैल्यू है सबको एज 80 के लिए कंबाइन करके उनका मीन निकाल लेगा। फॉर एग्जांपल 10 ऑब्जर्वेशन है उसकी,
80 के एज के लोग 10, उन 10 का मीन निकालेगा, उस पे जो फिटेड वैल्यूज आ रही है उनका भी मीन निकालेगा। तो आप इनके मीन्स यहाँ पे निकाल देंगे। तो आपने यहाँ पे क्या किया, अब नाउ यू वांट टू सी, आप क्या देखना चाहते हैं, आप ये देखना चाहते हैं कि ये कैसे शो करेगा, वेदर इट इज लीनियर और नॉट। तो हम टू वे ग्राफ इसका बनाते हैं, तीन ग्राफ बनाएंगे, एक एक्चुअल वैल्यू के साथ, एक फिटेड वैल्यू 2 के साथ, एक फिटेड वैल्यू 3 के साथ। ठीक है, तीनों के साथ आप बनाएंगे। तो हमने पहले पहला बनाया लाइन, ये एक्चुअल के साथ बना लिया आपने, लॉग अंडरस्कोर इनकम के साथ। ठीक है, और इसको आप एज के साथ देख रहे हैं। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, बिकॉज वी हैव 3 लाइन ग्राफ्स, 3 लाइंस हैं, तो हम इसका लाइन पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ओरिजिनल वाले का। हम कहते हैं इसका लैम्प पैटर्न जो है वो डैश की सूरत में शो करे। ठीक है, तो ये डैश शो करेगा इसका। अच्छा, जब हम ये पेरेंथेसिस डालते हैं तो अगली पेरेंथेसिस खुद से ले लेता है। अच्छा, दूसरा आप लाइन चार्ट ड्रा करेंगे, लाइन फिट 2 के साथ, फिट फिट 2, ठीक है, और एज के साथ। ठीक है, और इसको अगर आप कोई कलर देना चाहें तो कलर दे सकते हैं। तो कलर हमने पहले ही पता है, कलर के ऑप्शन हम देते हैं कलर, और हमने इसको कलर दे दिया फॉर एग्जाम्पल ग्रीन। ठीक है, और तीसरा आप करेंगे फिट 3 के साथ, लाइन फिट 3, फिटेड वैल्यू जो 3 की थी वो, और एज। ठीक है, और इसमें भी अगर आप कलर देना चाहते हैं तो यू कैन ऐड कलर रेड। ठीक है, तो आपने इसके अंदर रेड कलर दिया। सो दिस इज हाउ वी हैव डन इट। तो इसको हम सेव कर लेते हैं और फिर इसको हम रन कर देते हैं क्लैप्स को भी। और जैसे ही हम क्लैप्स को रन करेंगे, पहले हम क्लैप्स को रन कर लेते हैं, तो वो क्या करेगा, लेट्स सी। इसमें हम देखें तो देखें ये मेन वैल्यूज निकाल लिया, फिर 2 का मीन निकाल लिया, फिर 3 का मीन निकाल लिया, और लॉग ऑफ इनकम का भी उसने मीन निकाल लिया। तो ये क्लैप्स की कमांड क्या कर रही है, मीन वैल्यू निकाल रही है। और हमने इसको कैसे निकाला है मीन वैल्यूज को, हमने इसकी मीन वैल्यूज को निकाला है एज वाइज। हमने जैसे इसकी कमांड के अंदर लिखा है, ग्रुप हमने किया है बाई एज। तो हर एज की जितनी भी ऑब्जर्वेशन होगी उनका इकट्ठा करके उनका मीन निकाल ले। ठीक है, एवरेज निकाल लेगा उसकी। नाउ विल रन दिस ग्राफ, इस ग्राफ को रन करते हैं। इस ग्राफ को रन करेंगे तो हमें एक्चुअली पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, ग्राफ जब ड्रा होगा तो ग्राफ हमेशा इस सही मायनों में बताएगा कि बेसिकली हो क्या, बेसिकली हो क्या। तो इफ यू सी हियर, तो जो हमारी डॉटेड लाइन थी वो लॉग ऑफ इनकम थी। ठीक है, लॉग ऑफ इनकम थी, तो वो आपकी ये डॉटेड लाइन। ठीक है, मीन के ऊपर, मीन के ऊपर है, तो इट इज शोइंग लाइक दिस। ठीक है, और जो आपकी फिट 2 है, इट इज समवट लाइक अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लाइक अ स्ट्रेट लाइन। और जो फिट 3 है, इट इज, यानी जो एक्स क्यूब की वैल्यू के साथ जो आपने फिटेड वैल्यू निकाली थी, देखिए ये शो कर रहा है कि वाकई ये बहुत स्मूथ सा एक ग्राफ बन रहा है। ये ग्राफ क्या एक्चुअली शो कर रहा है, व्हाई इट इज पास्ड, स्क्रीन पास हो गई है। एक मिनट में दोबारा चेक करता हूँ स्क्रीन को। स्क्रीन पास हो गई। अच्छा जी, ये आ गई स्क्रीन, हमने ये रन किया है। ठीक है, ये हमारे पास इसकी दो फाइल थी। ठीक है, हमने ये वाली कमांड लिखी थी फ्लैप्स की। इफ यू मिस्ड इट तो आप इसको देख लें। अच्छा, ये आपका बना है। तो अब मैं ये बताना चाह रहा था कि बेसिकली हो क्या रहा है, y इज इक्वल टू, ये जो फंक्शन बेसिकली बन रहा है, दिस इज नॉट लीनियर, दिस इज बेसिकली ये बी नॉट आएगा, b1, और ये x क्यूब। ठीक है, प्लस एप्सिलॉन। इट इज नॉट लीनियर फंक्शन, इट इज क्यूबिक फंक्शन।
ठीक है। हम ये कहते हैं कि एज जब आपकी कम होती है तो आपकी इनकम होती है कम। ठीक है। जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज होती चली जाती है तो एट सर्टन लेवल ऑफ एज आपकी आप हाइट पे चले जाते हैं, मैक्सिमम वैल्यू पे चले जाते हैं। ये दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, माइट बी दिस एज 39 पे। ठीक है। तो उसके बाद आपकी एनर्जीज रिड्यूस होने लग जाती हैं, आपकी इनकम भी रिड्यूस होने लग जाती है। तो आपकी इनकम रिड्यूस हो रही है, रिड्यूस हो रही है। ठीक है। और फिर वो स्टेबल हो रही है आफ्टर ऑलमोस्ट 60 के ऊपर जाके वो स्टेबल हो रही है। ठीक है। और लिटिल बिट गोइंग हायर, मे बी यू हैव इन्वेस्टेड your savings somewhere and you got starting the return on your investments आफ्टर 60। ठीक है। तो वो आपको मिलनी शुरू हो गई। तो बेसिकली दिस रिलेशनशिप इज नॉट लीनियर, इट इज बीइंग शोन हियर विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। तो हमें ये पता चला कि ये नॉन लीनियर है। और दूसरा हमें ये भी पता चलता है कि इसमें कुछ वेरिएबल्स ओमिट हुए हैं, अगर लीनियर रिलेशनशिप है तो हुए हैं या नहीं हुए। तो दिस इज हाउ एक्चुअली वी विल रन लाइक दिस। तो दिस इज ऑल अबाउट ओवी टेस्ट। ओवी टेस्ट हमें हमेशा हम चेक करेंगे फॉर नॉन लिनियरिटी एंड ओमिटेड वेरिएबल टेस्ट के लिए हम इसको चेक करते हैं। ठीक है। तो इट इज ऑलवेज गुड आइडिया टू चेक इट। तो इसके साथ ही हमारा जो है ये ओमिटेड वेरिएबल टेस्ट का ये खत्म हो गया। राइट नहीं, इसकी वीडियोस भी मैं अपलोड